स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा लेक्चर अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें सबसे पहली रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व है, यानी इसमें पूरा क्या पूरा आपका C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप इन्वॉल्व है। उसमें सबसे पहली रिएक्शन दैट इज द रिडक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए इसका रिडक्शन करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डायबोरेन यूज करते हैं। इसका रिडक्शन NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड से नहीं होगा। इसका रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से नहीं होगा। आपको पता है अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से नहीं होता। इसके रिडक्शन के लिए हमें चाहिए होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डायबोरेन। डायबोरेन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। अब सिंपली रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये आपका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, यानी आपका बनेगा RCH2OH प्लस H2O। यानी रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। अब आपको इसमें और एक बात मैंने बताई थी कि ये तो हमारा शॉर्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो जब ये C डबल बॉन्ड O ब्रेक होगा, O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसका नाम हाइड्राइड है, तो ये देगा H माइनस, यानी ये हाइड्राइड का H माइनस जुड़ेगा कार्बन के साथ। लेकिन ऑक्सीजन माइनस पे हमें चाहिए होता है H प्लस, इसलिए जब भी हम कोई हाइड्राइड यूज करते हैं फॉर द रिडक्शन, तब हम लास्ट में इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, ताकि जो लगने वाला H प्लस होता है वो H प्लस हमें मिलता है एसिड से। तो इन शॉर्ट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डायबोरेन इन एसिडिक कंडीशन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। ऑलरेडी हम अल्कोहल के प्रिपरेशन में ये मेथड पढ़ चुके हैं। अब अगर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का रिडक्शन अगर किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यानी बनेगा आपका CH3CH2OH, यानी आपका इथेनॉल। इसी तरह से अगर मैं बेंजोइक एसिड लेता हूं, C डबल बॉन्ड O OH बेंजोइक एसिड, इसका रिडक्शन किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो आपको पता है क्या बनेगा, बेंजीन अल्कोहल या CH2OH। तो ये था आपका सिंपल रिडक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें, वन सेकेंड, तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन या जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन,
ये रिएक्शन भी हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिमूवल ऑफ CO2 दैट इज द डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन में हम लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम फ्यूज करते हैं विथ सोडा लाइम। क्या मतलब है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपका सॉलिड रहेगा, सोडा लाइम आपको पता है ये होता है मिक्सचर ऑफ NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड जो हमको नेचुरली मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रॉक, तो ये भी आपका सॉलिड रहेगा। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉलिड है, सोडा लाइम सॉलिड है। इन दोनों को मेल्ट होके मिक्स होने तक जो हीटिंग होती है उसे हम कहते हैं फ्यूज, या आप सिंपली यहाँ पर हीट भी लिख सकते हैं। तब क्या होता है, ये वाला पोर्शन आपका निकल जाता है और इस अल्किल ग्रुप को, R ग्रुप को आपका जोड़ता है H, यानी बनेगा आपका RH जो होता है आपका हाइड्रोकार्बन, प्लस इस पोर्शन में हमारा बचा हुआ है 2 Na के 2 आइटम, कार्बन का 1 आइटम और ऑक्सीजन के 3 आइटम, तो ये मिलके बनता है आपका Na2CO3 जो बाहर निकलता है। तो इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 निकल रहा है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन। एग्जाम्पल, अगर मैंने सोडियम एसिटेट लिया और उसको फ्यूज किया विद सोडा लाइम दैट इज द NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपका ये वाला पोर्शन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3, इस CH3 को जुड़ेगा H, यानी आपका मिलेगा CH4। इसी तरह से अगर मैंने सोडियम बेंजोएट लिया, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लिया और इसको सोडा लाइम के साथ फ्यूज किया, तो क्या होगा, ये पोर्शन निकलेगा और बेंजीन रिंग को आपका जुड़ेगा H, यानी आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन। तो इस तरह से डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और डीकार्बोक्सिलेशन में हम लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको फ्यूज करते हैं विद सोडा लाइम, जो रिएक्शन हमने 11th में अल्केन टॉपिक में पढ़ी थी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपकी हेल-होलार्ड-जेनेस्की, या जिसको शॉर्ट में HVW कहा जाता है, और एग्जाम में भी बहुत समय वो HVZ के नाम से पूछी जाती है। HVZ रिएक्शन में होता है आपका अल्फा हैलोजनेशन, अल्फा हैलोजनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम HVZ रिएक्शन भी कहते हैं। नाम पे से समझ में आ रहा है कि ये रिएक्शन 3 साइंटिस्ट ने मिलके बनाई हुई है। इस रिएक्शन के लिए ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे एग्जांपल लिया मैंने RCH2C डबल बॉन्ड OH, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, और उसके बाजू का कार्बन आपका अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन है दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है, उसको किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट करे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस। याद रखें कि यहाँ पर रेड फास्फोरस आपका कैटालिटिक अमाउंट होता है। कैटालिटिक यानी बहुत स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में हम रेड फास्फोरस लेते हैं। तब क्या होता है, जैसे ये Cl2 लिया,
तो ये अल्फा हाइड्रोजन डेफिनेटली एसिडिक रहेगा। तो एक का अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ का एक Cl निकलता है और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ता है अल्फा कार्बन, यानी हमें बनेगा अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पर्टिकुलरली HVZ रिएक्शन में सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है विथ हाइड्रोजन in the presence of catalytic amount of red phosphorus। ये रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर HCl निकल रहा है, तो आपको पता है रेड फॉस्फोरस है, तो वापस से ये हाइड्रोजन HCl डिकम्पोज होकर हमको H2 मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, उसकी रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ करें तो दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस H2 निकलता है। तो ये रिएक्शन कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस रिएक्शन को अच्छे से देखिए। और हमारी लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की जो है, उससे पहले एग्जाम्पल, जैसे मैंने प्रोपेनिक एसिड लिया, प्रोपेनिक एसिड में दो अल्फा हाइड्रोजन है, इसको रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा क्लोरीन से, यानी मुझे मिलेगा अल्फा क्लोरोप्रोपेनिक एसिड। अगर मैंने बेंजोइक एसिड लिया, बेंजोइक एसिड लिया और इसके साथ क्लोरीन रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो रिएक्शन होगी क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इतना याद रखना है, HVZ रिएक्शन होने के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। और लास्ट रिएक्शन रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो आपका नाइट्रेशन भी हो सकता है, सल्फोनेशन भी हो सकता है, हाइड्रोजनेशन भी हो सकता है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। आपको अगर पता है कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे सब्स्टिट्यूट होता है। तो इसी तरह से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, पर्टिकुलरली बेंजोइक एसिड का अगर मैं नाइट्रेशन करता हूं यूजिंग HNO3 and H2SO4, तो मुझे एक ही प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज द मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। वजह, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, रिंग डीएक्टिवेटेड ग्रुप है, यानी ये आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रहने की वजह से नाइट्रो ग्रुप आपका मेटा पे आएगा, सिंगल एक प्रोडक्ट। सिमिलर वे आपका सल्फोनेशन, अगर बेंजोइक एसिड को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो सल्फोनिल ग्रुप ऐड होगा और ये ग्रुप आपका मेटा डायरेक्टिंग है, तो डेफिनेटली आने वाला ग्रुप आपका मेटा पे सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये आपके कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इतना याद रखना है कि एरोमेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, इस वजह से इनमें मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। इस तरह से हमारा अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर खत्म होता है। पर्टिकुलरली इसमें बहुत सारे नेम रिएक्शंस हैं, वो आपको नेम रिएक्शन सेपरेट करने हैं और उन पे फोकस देना है। अगर शॉर्टलिस्ट करें तो कौन कौन से नेम रिएक्शंस हैं, इसमें आपका कैनिज़रो रिएक्शन है, कैनिज़रो रिएक्शन है, aldol कंडेंसेशन है, aldol कंडेंसेशन,
HV Z रिएक्शन, कैनिजारो में सिंपल और मिक्सड है। इसी तरह से अल्डोल में सिंपल अल्डोल और मिक्स अल्डोल रिएक्शन, इस तरह से और बहुत सारे नेम रिएक्शन इस चैप्टर में है। तो पर्टिकुलरली ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो जितना जल्दी हो सकता है पूरे चैप्टर को स्टडी कीजिए ताकि हम टेस्ट ले सकें। तो इसके टेस्ट के बाद ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तब तक के लिए थैंक यू।